हाँ तो दोस्तों, ये फंड फ्लो और फंड फ्लो के कुछ और भी क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन सारे अजय माला के हैं, लास्ट क्लास की तरह। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? अजय माला का क्वेश्चन नंबर 4 फंड फ्लो से। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। एक ये 4 नंबर होगा, एक उसके बाद का देखते हैं। मैं फ़ोटो खींच के रखा हूँ, बताऊँगा। तो बस देखना, डिसाइड करना, बताना मुझे। ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, डायरेक्ट चालू करते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। इक्विटी लाइबिलिटीज़, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पहले 45 था, फिर 65 हुआ, 20,000 बढ़ा। बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं? इशू है ना, ये सोर्स में आएगा। ठीक है, 20,000 इशू। रिजर्व एंड सरप्लस में एक जनरल रिजर्व दिया है, इससे ऑपरेशन चालू करते हैं। देखो 2,500 बढ़ा है, ऑपरेशन में आएगा, स्टार्ट करेंगे। फिर पीएल भी दिया इस क्वेश्चन में 10 से 15, ये भी ऑपरेशन में आएगा। ठीक है, फिर देखो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर डिवेंचर। डिवेंचर या तो इशू या तो रिडम्पशन, इशू या फिर रिडम्पशन। देखो तो क्या हुआ है, दिख रहा है ना इशू। इशू कहाँ पर आता है? सोर्स में। ठीक है, वापस आओ। ट्रेड पेबल, ये तो करंट लाइबिलिटी है ना। 8,700 और 11,000 ये यहाँ पे आएगा शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। एसेट्स देखते हैं। एसेट्स में एक नॉन करंट एसेट्स जिसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स इतने से इतना फिक्स्ड एसेट्स दिख रहा है बढ़ा। बढ़ने का एक ही वजह हो सकता है, खरीदा। ठीक, खरीद लेंगे, देखा जाएगा बाद में। फिर करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज दिख रहा है, ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है, कैश दिख रहा है, और एक अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दिख रहा है। इसको करंट एसेट्स मत मानना, ये राइट ऑफ होता है जो कि ऑपरेशन में प्लस होता है। बाकी 3 करंट एसेट्स है, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और कैश, चलेगा। और ये जो प्रिलिमिनरी दिख रहा है 1000 से 500 हो गया, 500 राइट ऑफ है, यहाँ ऑपरेशन में प्लस। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? अजय माला का 4 नंबर। ठीक है, मैं करंट एसेट्स में लिख रहा हूँ सारा। पहले करंट एसेट्स मेरे को 3 ठोक दिख रहा है। ठीक है, 3 ठोक कौन कौन? एक इन्वेंट्रीज, एक ट्रेड रिसीवेबल और एक कैश। इन्वेंट्रीज हमारा है 11,000, ट्रेड रिसीवेबल है 13,000, नहीं 11 और 13 एक ही साल का है। फिर ट्रेड रिसीवेबल 18,000 और ये 19,500, और ये है 2,000 और एक 2,500। ठीक है, स्केल स्केल छोड़ो, यहाँ से बनाते ए नंबर आ जाएगा। और बी नंबर अपना करंट लाइबिलिटीज़, उसके अंदर एक ही दिख रहा है मेरे को, ट्रेड पेबल। देख सकते हो, एक दिख रहा है ट्रेड पेबल, तो टीपी लिख दिया। 8,700 है और इसका 11,000। पहले हमेशा आसान काम किया करो, आसान काम ये वाला है। अब इसका टोटल लगाते हैं, 18 31 आएगा, 18 2 और एक 11,000, 31,000। ठीक है, उस साइड का देखते हैं, 13,000 और 19,500 और एक 2,500, 35,000। 35 में से 11 माइनस तो आया तुम्हारा 24,000। सी नंबर याद है ना, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी करते हैं, बस वही इच्छा। फिर 31,000 माइनस 8,700 तो बचा 22,300। ठीक है, इससे इसको माइनस कर लेते हैं, 24,000 तो 1700 बढ़ा। पहले 22,300 था, फिर 24,000 हो गया, 1700 बढ़ा, 1700 अपना इंक्रीज आएगा। यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और टोटल हो जाएगा 24,000। ठीक है, इन कॉलम्स को भी देख लो। बढ़ा है 2,000, इंक्रीज में आएगा। ये भी बढ़ा है 1,500, इंक्रीज में आएगा। ये भी बढ़ा है 500 रुपये, इंक्रीज में आएगा। लेकिन ये बढ़ा है तो डिक्रीज में जाएगा, यानी 11,000 माइनस 8,700, 2,300। इस साइड 2,300 है, इस साइड 4,000 है, तो यहाँ पे बचेगा 1,700, तभी तो 4,000 बनेगा। इजी है ना, बच्चों की तरह फालतू बना रहा हूँ। ऑपरेशन में इस बार 3 चीज़ आएगा। सबसे पहले रिजर्व, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व ना, GR लिख देता हूँ। जनरल रिजर्व कितना था यार, कहाँ गया क्वेश्चन? 5,000 से 7,500, यानी 2,500 बढ़ा। ठीक है, और अगले पेज में PL देखो, 10,000 से 15,000 हुआ, प्लस कर देंगे ये एच पे। इन दोनों से तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। PL जनरल रिजर्व और होता है रिटेन्ड अर्निंग, वो अब तक शायद किसी क्वेश्चन में दिखा नहीं है। जो भी अगर किसी क्वेश्चन में दिख जाए तो छाप देना। फिर देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिख रहा है, 10,000 से 500 राइट ऑफ हुआ, यानी 500 रुपये, प्लस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस
रिटर्न ऑफ, मेरे राइटिंग पे मत जाना, मैंने पहले भी कहा है कुछ भी कुछ बनाते रहता हूँ। टोटल 8,000 दिख रहा है साफ आंखों से। चलो ऑपरेशन FFO यहाँ लिखते हैं, टोटल 8,000। इसका इंक्रीज़ आया, इंक्रीज़ तो उस तरफ जाता है, इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल 1,700। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्टिंग से देखेंगे, जो चीज़ यहाँ आने लायक है उसको छापते जाएंगे। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इशू की रिडम्पशन, इशू दिख रहा है, ठीक है, इशू है तो यहाँ पर आएगा इशू ऑफ शेयर 20,000 लिख दिया। फिर यहाँ और कुछ नहीं है, अगले पेज में देखते हैं डिवेंचर 10 से 20, ये भी इशू हुआ है, इशू ऑफ डिवेंचर 10,000। ट्रेड पेबल तो हो चुका। फिक्स्ड एसेट्स ये बढ़ा है, बढ़ने का मतलब परचेस 46,700 से 83,000, 83,000 माइनस 46,700 तो 36,300, इसको बोलेंगे परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट, शॉर्टकट में लिख दिया FA। ठीक है, 36,300 और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, टोटल लगा लेंगे, ख़त्म। ऐसा बच्चा क्वेश्चन मैं समझ में नहीं आता, मैं चालू क्यों करता हूँ, ये तो तुम लोग भी बना सकते हो। 20, 30, 38, ख़त्म क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बनाएंगे, मैंने कॉलम खींच के रखे हैं। चलो कॉलम, ये क्वेश्चन नंबर 5, अजय माला का 5 नंबर। ठीक है, अजय माला का 5 नंबर देखो, पहले पूरा डिसाइड करते हैं फिर सॉल्व करेंगे। मैंने कॉलम खींच के रखा है, एक वर्किंग नोट होगा, मैंने भी पढ़ा भी है ना। ये भी आसान ही क्वेश्चन है, इसी लेवल का आता है, एग्जाम में देख सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आएगा बस इसी वैरायटी का क्वेश्चन प्रिपेयर करना। ठीक है, फिर भी देखो शेयर कैपिटल देखा, पहले 3 लाख फिर 4 लाख, 1 लाख इशू है क्या, साथ साथ लिखते जाऊँ, लिख लेता हूँ यार। इशू ऑफ शेयर कितना, 1 लाख। PL अकाउंट 30 से 40, ये ऑपरेशन में आता है ना। इंक्रीज इन PL कितना, वैसे ना ऐसे मत करना, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना, हर चीज़ डिसाइड करना फिर स्टार्ट करना। मैं कॉलम खींच के रखा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस रहता है तो मैं डायरेक्ट चालू कर देता हूँ, लेकिन ऐसा करोगे ना तो एग्ज़ाम में फंस जाओगे। जो भी है, डिवेंचर 1 लाख से 70,000, इशू की रिडम्पशन, रिडम्पशन एप्लीकेशन में जाएगा, इसको बोलेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 70,000, नहीं 70 नहीं यार 30, इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। जो भी है, करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, प्रपोज्ड डिविडेंड दिख रहा है। हाँ, इसमें ना क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग को करंट लाइबिलिटी में लेंगे। यहाँ A करंट एसेट्स आता है, B कहीं करंट लाइबिलिटी, लेकिन प्रपोज डिविडेंड करंट लाइबिलिटी नहीं मानेंगे। इसके बारे में एक नोट था, अगर याद आ रहा हो तो, ओपनिंग को पेड, क्लोजिंग को प्रपोज्ड, कुछ याद आ रहा है। तो इसका जो ओपनिंग वाला है 30,000, उसको डिविडेंड पेड के नाम से एप्लीकेशन में लिखेंगे, और जो इसका क्लोजिंग वाला है वो ऑपरेशन में प्लस हो जाएगा, चलेगा। तो एक काम करते, इसके बाहर कुछ नोट्स दिया है, देख लो एक बार। वर्ष में 32,000 का रास लगा डेप्रिसिएशन, एक मशीन जिसकी कीमत 20,000 थी, रास के बाद मूल्य 8,000 है, उसे 12,000 में बेचा गया, लिखा है ना, बेचने का वर्किंग नोट। और मशीन के बारे में बोल रहा है, मशीन हो, प्लांट हो, कुछ भी हो। तो एक मैंने प्लांट का अकाउंट खींच के रखा है। ठीक है, पहले डिविडेंड का कर लेते हैं। मैं ढूंढ रहा था कि डिविडेंड के बारे में यहाँ कुछ दिया है कि नहीं, कुछ नहीं दिखा डिविडेंड का। तो डिविडेंड का कितना था, ओपनिंग 30, जो कि यहाँ पेड होगा, डिविडेंड पेड 30,000, और प्रपोज्ड डिविडेंड यहाँ प्लस होगा 40,000। चलो डिविडेंड का काम खत्म। देखो एसेट्स में प्लांट दिख रहा है, इसी के बारे में बाहर कुछ कुछ लिखा था, 280 और 390। ठीक है, बताओ ये 280 ओपनिंग है, 390 क्लोजिंग है, किस तरफ आएगा, कौन सा, ओपनिंग डेबिट, क्लोजिंग क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स है ना, लाइबिलिटी होता तो उल्टा। अरे बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं रे। $3,90,000 डन। अब इसके बारे में चलो बाहर जो लिखा है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। 32,000 का रास लगा, डेपरी लगा, डेपरी जानते हो यहाँ पे आता है 32,000, और ये भी जानते हो डेपरी यहाँ जुड़ता भी ऑपरेशन में है ना, प्लस डेपरी ऑन प्लांट भी लिख लेता हूँ एक बार में।
32,000। हाँ, एक मशीन जिसकी कीमत 20,000 थी लेकिन डेप्रिसिएशन लगने के बाद उसका वैल्यू बचा है 8,000। ऐसा बोल सकते 8,000 वाला मशीन 12,000 में बेचा है। 8 का मशीन 12 में बेचा, प्रॉफिट की लॉस, जाहिर सी बात है प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे, है ना। और जो बेचे हैं 12,000 में उसको यहाँ दिखाएंगे। तो बेचने वाला पहले लिख लेता हूँ, बाय कैश ब्रैकेट में सेल 12,000 और टू पीएल ब्रैकेट में प्रॉफिट 4,000। प्रॉफिट यहाँ माइनस होता है, माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 4,000। और जो 12,000 में बेचा है उसको यहाँ पे सेल ऑफ प्लांट लिख दिया। मतलब यहाँ का सारा कहीं ना कहीं यूज़ हो चुका है। अब देखते हैं कुछ बचेगा। 3,90,000, 12,000 और 32,000। इस साइड आ रहा है 4,34,000। माइनस करेंगे 2,80,000 माइनस और 4,000, तो मेरा बचेगा 1.5 लाख। बताओ तो यार 1.5 लाख को क्या लिखेंगे? परचेस, ठीक है। टोटल 4,34। बताओ ये परचेस कहाँ यूज़ करेंगे? एप्लीकेशन। तो लिख देते हैं यार परचेस ऑफ प्लांट 1.5 लाख रुपए। ठीक है, चलो प्लांट का सारा काम खत्म, डिविडेंड का सारा काम खत्म। वापस आते हैं, स्टॉक, डेटर, कैश, ये तीनों तो करंट एसेट्स है। ये देखो कुछ है ही नहीं, शेड्यूल बचा है। स्टॉक, एक डेटर और एक कैश, एक 22 और 93, डेटर एक 20 और एक 52, कैश 10,000 और 13,000। ए आ जाएगा। बी नंबर करंट लाइबिलिटीज़, इसके अंदर दो था, एक क्रेडिटर और एक आउटस्टैंडिंग। वैसे क्वेश्चन में देखोगे तो 3 दिख रहा है, लेकिन प्रपोज डिविडेंड यहाँ और यहाँ ले चुके हैं, उसको करंट लाइबिलिटी ट्रीट मत करना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो क्रेडिटर अपना 60 है और 90 है, आउटस्टैंडिंग 12,000 है और 8,000 है। ठीक है, ये बी का टोटल आ जाएगा। फिर सी नंबर वर्किंग कैपिटल, जिसमें ए माइनस बी करते हैं। पहले टोटल छोटल लगाते, 1,22,000 प्लस 1,20,000 प्लस 10,000, टोटल आ रहा है 2,52,000। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है ये वाला क्वेश्चन मैं बना चुका हूँ ऐसा सेम, पता नहीं, भूल गया, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन बनाया हूँ कुछ दिन के अंदर ना, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। अब 2,58 है, 98 माइनस करते हैं तो बचेगा 1,60,000 का वर्किंग कैपिटल। यहाँ 2,52,000 माइनस 72,000, ये वाला 1,80,000 का वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज की डिक्रीज, पहले 1,80 था 1,60 हो गया, तो डिक्रीज, तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और फिर टोटल लगा के बंद। 1,80 आएगा दोनों तरफ, ठीक है। और इनका इंक्रीज डिक्रीज भी देख लेते हैं। 122 माइनस 93, कम हुआ है तो डिक्रीज में जाएगा 29,000, ये बढ़ा है तो 32,000 यहाँ पर आएगा, ये भी बढ़ा है तो 3,000 यही भी इंक्रीज़ में आएगा, ये बढ़ा है तो डिक्रीज़ में जाएगा, ये कम हुआ तो इंक्रीज़ में आएगा। चलो देखते हैं, 30 29 59, 32,000 प्लस 32,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000, और वहाँ है 59,000, तो 20,000 डिफरेंस आया। 20,000 यहाँ कम पड़ रहा है, टोटल हो गया 59,000। ठीक है, बताओ तो यार ये जो डिक्रीज़ आया, डिक्रीज़ को कहाँ लिखते हैं? यही पे ना, डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल, ये हो गया 20,000। ऑपरेशन का आंसर निकाल लेते हैं, ऑपरेशन में और कुछ है नहीं। 1,10,000, ये मेरा कैलकुलेटर ख़राब हो रहा है। 40,000, 32,000 और एक माइनस 4,000, तो बचेगा 1,68,000। FFO 168,000। देखते हैं टोटल लगा के बराबर आया तो खुश। 12,000, 20,000, टोटल आ रहा है मेरा इस साइड का 3 लाख। वहाँ भी देखते हैं, 3 लाख तो वहाँ नहीं आएगा। ये वाला 1,68 आया है, हाँ 1,68 तो आ रहा है।
कुछ तो गड़बड़ हुआ है। समझ नहीं आ रहा है। आंसर का तो फ़ोटो खींचा नहीं हूँ मैं। ये तो ठीक होगा, क्या तो छूटा, इसीलिए मैं बोलता हूँ पूरा पढ़ो समझो फिर बनाओ। मैंने खुद गलती कर दिया। देखो इसमें 1 लाख इशू हुआ है, पीएल तो यहाँ चल दिया, इधर पीएल का गलत लिख दिया, पीएल में 1 ज़ीरो ज़्यादा डाल दिया। अब ठीक है, 10,000 प्लस 40,000 प्लस 32 है क्या, 32,000 माइनस 4,000 तो 78 आएगा। तो इसको 78 कर लेते हैं, इसको 20 से हटा दिया, ठीक है 78 है वो। 78 प्लस 1 लाख प्लस 12,000 प्लस 20,000 तो ये आ रहा है मेरा 2,10,000। हाँ यहाँ भी देख लो 2,10,000। ऐसा फील हो रहा है मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया था। जो भी हो नोट करना, डाउट होगा तो पूछना। और ज़्यादा वीडियो नहीं बनेंगे, 1-2 मुश्किल से, ठीक है। देख लो, नोट कर लो।